नमस्कार, आप देख रहे हैं वीवी न्यूज़। आपको बता दें कि इस वक्त हम गजोर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पे पिछले 2 दिन पहले चक्रवाती तूफान आया था और बारिश भी काफ़ी हुई थी, जिसमें पूरे गजोर गांव में इतना तबाही मचा के चला गया कि कई लोगों का मकान गिर गया और कई पेड़ जो टूट करके नष्ट हो गए। और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे मकान गिरा हुआ है और इस मकान में 2 लोग सोई हुई थी, 4 लोग सोई थी। 4 लोगों में से 2 लोग शायद घायल हो गए हैं। यहाँ पे 2 लोग मौजूद हैं, ये घायल हो गए थे, उनका इलाज हो गया है। मैं 2 दिन बाद यहाँ पे आया, उनको बुलाए थे लेकिन मैं किसी कारण से बाहर था। तो मैं इनसे पूछूंगा कि क्या क्या तबाही हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है और कहाँ तक है। चाची, क्या नाम है आपका? ठीक है। आपका गांव कहाँ पड़ता है? गजोर। क्या समस्या है, कैसे? समस्या तो ये शायद आप सामने देख रहे हो, हमारे मरे कि हम लोग 4 जाने चले गए तो देखिए तूफान आया था जी। इस तूफान में क्या क्या नुकसान हुआ है आपको? नुकसान तो हुआ, देखा आप सामने है जो मड्डी गिर गई, इसमें हम सोए थे, उनके कलम पूरी चोटी आ गई, पूरा पौधा गिर गया, हर पौधा गिर गया कि हम लोग के कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। हम लोगों को जो जैसे आपने किसी भी प्रधान जो है यहाँ के गांव के प्रधान तो आए नहीं, कोई नहीं आया? नहीं प्रधान तो नहीं, किसी के द्वारा बस राजस्व विभाग को सूचना दी गई थी? नहीं क्या नकपाल आए। हाँ, क्या नाम है आपका? नेपाल आए थे, तो उन्होंने क्या कहा? फोटो लेके गए, कुछ नहीं कहे। फोटो लेके गए? फोटो लेके गए, हम लोग कहें साहब हमारे राजस्व विभाग के लोग यही करते हैं, केवल फोटो लेके चले जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब तक 2 से कई प्रधानी बीत गई, लेकिन इस गांव में कई लोगों का कच्चा मकान है, लेकिन कच्चा मकान के बावजूद भी अभी तक किसी का आवास नहीं बना है, क्योंकि आवास की समस्या ज़्यादातर गांव में यही रहती है कि कच्चे मकान को आवास नहीं मिलता है। आज हम यहाँ पे कुछ बड़े लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आवास के लिए इस गांव में कितने लोगों को आवास नहीं मिला होगा? अभी सर कम से कम जो 70% नहीं मिला। 70% आवास। तो आवेदन किया था आप लोगों ने? आवेदन किया था, फार्म भी भराए थे, लेकिन रिजेक्ट हो गया। किसी का क्या है, ज़्यादातर वही 30% जो है आवास आया है। अच्छा, हाँ, 25-30% मान लीजिए। मैं तहसील प्रशासन से यही उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि जितने लोग भी गजोर गांव में हैं या अन्य गांव में हैं, उसकी जांच करके सबको आवास मुहैया कराया जाए। और मैं अपनी बात नहीं दे सकता। नाम है आपका? दिलधारी। ये चक्रवात तूफान आया था, इसमें क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा घर के थपुआ नरिया आपको ये मत बताइए, कितने लोगों को चोट आया? साहब हमार 2 पोती रहनी, पोता रहना है यहाँ और खाना है बहू रहन। दरवाजा के दुआरी में जो खड़ा होकर के किसी तरह से जान बचल। हमार लोगन के घर में हल गई दरवाजा बंद कर रही, तब जाकर के कोनो तरह से जान बचल। वो समय हम लोग खाना वाना खा के दवा क्या नाम है? अभी तक आपको आवास नहीं मिला? कितनी बार फार्म भरी हैं आप? 2-3 चक्कर भर चुके हैं। अच्छा, ब्लॉक पे गए थे? एक बार आप ब्लॉक पे जाइए, दूसरी बार क्या करें, हम लोग इसी घर में तो बिता रहे हैं। टूटा फूटा घर में दूसरे घर में रात में सोने जाते हैं, अपने घर में नहीं सोते। आपका माटी मकान है? सही है। पक्का मकान? पक्का मकान हमारे पास नहीं है, तो भाई से हमारी वो भी उजड़ गया। हमारी किस्ती है। चलिए, ठीक। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार सर। अभी तक आपको आवास नहीं मिला है? नहीं सर, अभी तक आवास नहीं मिला है। एक अच्छा मकान हमारा है, काफ़ी दिन से गिरा पड़ा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। और लेखपाल साहब आए तो फोटो लेके गए हैं, देखें क्या करते हैं। जब भी फार्म डाला जाता है रिजेक्ट हो जाता है, कोई भी सुनवाई नहीं, ना तो कोई सुविधा नहीं है। उस गाँव में कितने कच्चे मकान मिले? सर लगभग जो है आपको कम से कम मान लीजिए 50-60% के कच्चे मकान, और इसके बाद करकट मरई घर पे सब लोग रह रहे हैं। जो है आवास के मामले में 25-30% लोग जो है आवास पाए हैं, बाकी सब उसी तरह गुजारा करते हैं।
शिकायत आपने कितनी बार की? शिकायत कई बार हमने किया, जो प्रधान को भी किया, नेपाल को भी किया, हैं, लेकिन आते हैं लोग फॉर्मालिटी पूरी करके चले जाते हैं। बाढ़ में हमारी बरदौली भी थी, अच्छा मकान भी गिरा था, उस समय भी मैंने कहा कोई सुनवाई नहीं हुई। आधा तो बचा था उसी में रह रहे थे, अब की वो भी गिर गई सर, और गाय भी दब के मर गई थी सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। फॉर्म लेके नेपाल साहब गए, हाँ जो भी सहायता दी जाएगी, अभी तक कोई पता नहीं चला। और अब की बात भी वही हाल है, देखिए सर क्या करते हैं। कार्रवाई आगे बारिश होती है, पाल जो है ना तो रखल हो जाता है, पानी रखती है। पूरा अंदर में